इंग्लिश का तो एग्जाम है, 2 दिन पहले पढ़ूंगी, हो जाएगा। सो दिस इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन एवरीवन हैव रिगार्डिंग देयर इंग्लिश बोर्ड एग्जाम्स। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सबको यही लगता था, इंक्लूडिंग मी, कि इंग्लिश में पढ़ना ही क्या होता है, लिटरेचर ही तो करनी होती है। एंड 2 दिन पहले या फिर एक दिन पहले हम यूट्यूब वीडियोस देख लेंगे एंड देन वी आर गुड टू गो, जाके एग्जाम दे देंगे। बट नो, दिस इज नॉट द केस। आपको हमेशा कॉम्प्रीहेंशन एंड ग्रामर की जो राइटिंग प्रैक्टिस वो करके जानी होती है, क्योंकि सब पता है क्या करते हैं, मैंने भी यही करा था कि एक दिन पहले मैंने उसके फॉर्मेट देख लिए कि इसमें से ऐसे होता है, तो उसके बाद ग्रामर भी मेरी डन। बट नो, ये मेरा बिलीव तब दूर हुआ जब आई थॉट कि मेरा बोर्ड, सॉरी, प्री बोर्ड में इतने कम मार्क्स क्यों आए हैं, क्योंकि आई वॉज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट कि इंग्लिश का एग्जाम तो मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा गया है। बट नो, दैट वॉज नॉट द केस। मेरा एग्जाम तो अच्छा गया था अकॉर्डिंग टू मी, बट वो नहीं अच्छा गया था, क्योंकि मार्क्स में सब बता देते हैं। ठीक है, सो आई थॉट कि इतने, क्योंकि सब में मेरे 90+ थे, बट इन इंग्लिश इट वाज 85। आई थॉट इतने कम क्यों आए इंग्लिश में। तो देन मेरे को लगा कि हाँ, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह प्रैक्टिस करके जानी चाहिए। बिकॉज एट द टाइम ऑफ एग्जाम में पता क्या लगता है कि कॉम्प्रिहेंशन ही तो है, ईजी है। बिकॉज हम जब पढ़ते भी है ना कॉम्प्रिहेंशन, तो ऐसा लगता है कि इतने ज्यादा आंसर्स, इस क्वेश्चन का तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। बट नो, एक ही आंसर होता है। तो एलिमिनेशन मेथड लगाना आना चाहिए, एंड वो हमारा तभी लग सकता है जब हमने प्रैक्टिस अच्छी तरह से की हो। एंड अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो एलिमिनेशन मेथड भी नहीं लगाना आएगा और आंसर्स गलत हो जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन के। एंड ऑल्सो फॉर द ग्रामर हमें लगता है कि हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, कि उसमें क्या करना है, फॉर्मेट ही तो पढ़ना है। अब कोई क्वेश्चन है तो उसको मैं कर तो नहीं सकती ना, अब ठीक है, सबको यही लगता है। बट कभी आपके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, जैसे जॉब एप्लीकेशन और नोटिस वगैरह में आपको चॉइस आती है, ये लेटर टू द एडिटर उसमें चॉइस आती है। सो यू हैव टू सी आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से हैं, एंड उसको आप ज्यादा प्रिपेयर करके जाओ। ये नहीं है कि सपोज आपको लेटर टू द एडिटर अच्छी तरह से लिखना आता है तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर ही नहीं करके जाओगे। नो, तो उसको प्रिपेयर करो, बिकॉज कुछ नहीं पता कि कौन सी ज्यादा डिफिकल्ट आ जाए दैट टाइम। लेट टू द एडिटर भी कभी कभी डिफिकल्ट हो जाती है, सो उसके कंपैरेटिवली कभी जॉब डिस्क्रिप्शन ईजी लगता है। ठीक है, सो आपको दोनों ही प्रिपेयर करके जाना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्रिपेयर कर लिया। बिकॉज नोटिस तो बहुत ईजी होता है, सब नोटिस ही प्रिपेयर करके जाते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, सब नोटिस तो है, बट लेट टू द एडिटर और जब आपकी जॉब एप्लीकेशन है उसमें ध्यान से देख के जाना कि आपको कौन सा करना है, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो ही करना। ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एज मच एज यू कैन। ठीक है, ये नहीं है कि आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करो या उसके ऊपर ही लगे रहो, कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर ही। लिटरेचर तो प्रैक्टिस करनी है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट कॉम्प्रिहेंशन में एलिमिनेशन लगाना सीखो, बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन में आपको जब सॉल्व करते हो तब आपको लगता है कि इसका तो यही आंसर है, वो सेम का सेम उठा के लिख देते हैं। दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, बिकॉज आप अभी 12th स्टैंडर्ड में हो, फर्स्ट सेकंड में तो हो नहीं कि जो कॉम्प्रिहेंशन में लिखा है सेम की सेम लाइनें नीचे आंसर्स में लिख दोगे। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। आपको थोड़ा सा उसको रीफ्रेस करना है एंड अपने वर्ड्स डाल के देन यू हैव टू फ्रेम आंसर अकॉर्डिंगली, एंड फिर आपको वो डालना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रिहेंशन में से सेम उठा के लिख देंगे। ठीक है, डोंट डू दिस, बिकॉज इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन एवरीथिंग। एंड आपका वो स्कोर यहाँ से यहाँ लेके जा सकती है, बिकॉज इंग्लिश हैज़ द पावर टू डू दैट। ठीक है, एंड अगर आपको आगे जाके कोई भी फ्यूचर कॉम्पिटिशन्स या आपको कुछ भी, या फिर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्ट लेना है, यूजी या सीयूईटी देना है या पीजी कोर्सेज करने हैं, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। द बिगेस्ट मिस्टेक और द मिस्टेक दैट एवरी वन डू इज दैट कि इंग्लिश या बाकी सबके सैम्पल पेपर्स तो वो कर लेते हैं, जैसे अकाउंटेंसी का कर लिया, बिजनेस स्टडीज़ का भी कम करते हैं, बट इकोनॉमिक्स जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनका तो सब बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं कि चलो सैम्पल पेपर इसका कर लें तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, बट आप इंग्लिश को इतना ज़्यादा निगलेक्ट कर देते हो, यू डोंट हैव टू डू दैट प्लीज़। इंग्लिश का भी सैम्पल पेपर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, बिकॉज उससे ही आपका स्कोर, आपका कॉन्फिडेंस सब बहुत ही इंक्रीज़ होगा कि येस, मैंने सॉल्व कर लिया, मेरे से अब कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व हो रही है, नाउ आई कैन डू कॉम्प्रिहेंशन टोटली और कम्प्लीटली इन माई बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो उसको ईजीली आप कर पाओगे। ठीक है, एंड अगर ग्रामर की भी आप, आई एम नॉट सेइंग कि ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो एक या फिर दो लेटर लिख के देख लो एक बार कि मेरा अच्छी तरह से लिखा जा रहा है, क्योंकि हुक बनाना होता है आपको, कि मतलब कि उनको रीडिंग में इंटरेस्ट आना चाहिए। एंड प्लीज़ 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 आपका पेपर पूरा नीट एंड क्लीन करके आना, प्लीज़ ज़्यादा केओस मत मचाना पेपर में। ठीक है, जैसे आप ये मत करना कि कुछ लिखा फिर कट कर दिया, फिर कट कर दिया। नो, आपका पेपर इतना क्लीन होना चाहिए ना, तो आपका पेपर देखते ही एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए। ठीक है, सो आपको वो मार्क्स अच्छे दे देता है। अगर आपने कटिंग करी हो तो वो उनका अटेंशन थोड़ा सा सीख करता है कि
बच्चे ने इतना अच्छा नहीं करा है, ठीक है, तो मार्क्स आपके उसके अकॉर्डिंग डिडक्ट हो सकते हैं। तो ठीक है, तो पेपर प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट इन योर बोर्ड एग्जाम्स, तो पेपर अच्छी तरह से लिख कर आना, ठीक है। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू गिव यू अ टिप कि द बिगेस्ट ब्लंडर बच्चे पता है क्या करते हैं, वो कहते हैं कि इंग्लिश तो हमें लिटरेचर सपोज आती है, तो हम पीछे से पेपर करना शुरू करते हैं। प्लीज़ 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 आई विल सजेस्ट कि ये गलती कभी भी मत करना, बिकॉज स्टार्टिंग में आपका फ्रेश माइंड होता है तो आप कॉम्प्रिहेंशन अटेंड कर सकते हो। बिकॉज लिटरेचर में जैसे कभी कभी टाइम भी कम रह जाता है, तो आप तब कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपको इतना ज़्यादा प्रेशर होगा कि सिर्फ 15 मिनट्स रह गया, मेरी कॉम्प्रिहेंशन पूरी पड़ी है। तो प्लीज़ कॉम्प्रिहेंशन पहले ही करना एट दी स्टार्टिंग, बिकॉज आपको 15 मिनट्स रीडिंग टाइम भी मिलता है, तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर ही सारा टाइम अपना लगाओ, ताकि आपके वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाए। बिकॉज लिटरली बहुत ही ज़्यादा मार्क्स की होती है, तो आपको वो अपने हैंड्स में अच्छी तरह से पूरे के पूरे मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है। एंड अगर आपके पास कम टाइम रहते हैं एंड में, तो आप लिटरेचर तो कर सकते हो, बिकॉज आपके पास है कि बैक ऑफ द माइंड आपको पता है स्टोरी की इसकी ये है, तो मैं फटाफट आंसर्स फ्रेम कर सकती हूँ। बट ऐसा कॉम्प्रिहेंशन में नहीं होता, घंटा आराम से आपका कॉम्प्रिहेंशन में ही लग जाता है। टेक इट फ्रॉम मी, अगर कोई भी कहता है ना कि जल्दी जल्दी कॉम्प्रिहेंशन कर लो, वो नहीं हो पाती है, 1 आवर तो इट टेक्स, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्लीज़ डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। मैं भी थी, तो मैंने अपना रिजल्ट देख लिया था, तो साथ में मेरा कॉन्फिडेंस सारा लो हो गया था। तो इट्स बेटर कि आप ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। एंड अगर आप जिसमें नहीं होता ना कॉन्फिडेंट की, मतलब लगता है कि अकाउंट्स के एग्जाम में तो अच्छा नहीं गया, बट उसमें अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, सो प्लीज़ अपना एग्ज़ाम अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाओ, एंड ओवर कॉन्फिडेंट ना हो कि बहुत ही अच्छा गया है, ठीक है। सो yeah, this was it for today's video, and if you find the video helpful, please like it. and अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी डाउट अभी भी है, तो comment section is all yours, ठीक है, उसमें लिख दो, I will try my best to reply to you as soon as possible. So yeah, bye.